हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th और 12th में व्याकरण की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है शब्द वाक्य। शब्द वाक्य में हम जैसे जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी के हिसाब से पूरा चैप्टर समझ लेंगे और आपको एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। फिर निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द हम देखते हैं क्या है। शुद्ध शब्द यहाँ पे प्रशंसा है और बाकी देखते हैं कि बाकी जो शब्द है वो गलत कैसे। जैसे ये परीक्षा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा प रमय दीर्घिकार अक्षो आकार। परीक्षा इस प्रकार से होगा, प्रणाम इस प्रकार से होगा, इसमें ये वाला न होगा और प्रसाद में ये वाला सो होगा। तो इन सब का शुद्ध शब्द ये है और यहाँ पे ऑप्शन में शुद्ध शब्द ये है। सत शब्द क्या है, तो देखिए शब्द का जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो व्यवहार की दृष्टि से या फिर आप कहें कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार उसका होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। अब वही पूछा जा रहा है कि ये इन चारों में से ये सत किसका एग्जाम्पल है। सत एग्जाम्पल है तत्सम शब्द का। तत्सम शब्द उस शब्द को कहते हैं कि जो कि किसी भाषा का मूल शब्द होता है। ये है किसी भाषा का मूल शब्द, इसी से बाकी शब्द निकला है, तो ये है तत्सम शब्द। अब यहाँ पे देखिए, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध वाक्य क्या है यहाँ पे, तो उसके स्त्री नहीं है, यह शुद्ध वाक्य है। उसके बेटी नहीं है, ये भी है, गलत ही है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, ये भी गलत वाक्य है। लास्ट वाक्य सही है कि यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। मौसम शब्द कौन सा शब्द है। मौसम शब्द विदेशज शब्द है। क्यों है। विदेशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं कि जिनका जन्म विदेशों में हुआ है और ये विदेशी होकर भी हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। यहाँ पे तो आपको एक दिया हुआ है एग्जाम्पल में मौसम, आप कुछ और भी शब्द सुन सकते हैं जैसे कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्टेशन, टेबल, कॉपी, कॉफ़ी आदि। ये सारे विदेशज शब्द हैं। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फाल्गुन शब्द क्या है। फाल्गुन शब्द तत्सम शब्द है क्योंकि यही किसी भाषा का मूल शब्द है। दूसरे शब्दों में बात करें तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। रात्रि शब्द तत्सम शब्द है। सावन शब्द क्या है। सावन शब्द तद्भव शब्द है, यानी तत्सम का जो रूप बिगड़ा उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कि तत्सम अगर अग्नि है तो तद्भव उसका हो गया आग। तत्सम अगर पुष्प है तो उसका तद्भव हो गया फूल। आंसू शब्द क्या है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द इसका अलग है, अश्रु है, उससे ये बिगड़कर आंसू हुआ है और अब चलन में यही ज़्यादा शब्द देखने को मिलता है। रात शब्द तद्भव शब्द है, ये रात्रि से आया है। शंख शब्द क्या है, ये तत्सम शब्द है। होली शब्द क्या है, होली शब्द भी तद्भव शब्द है। चैत्र शब्द तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाता है चैत्र। चक्रवाक शब्द क्या है, चक्रवाक तत्सम शब्द है। डॉक्टर शब्द विदेशज शब्द है, यानी ये ऐसा शब्द है इसका जन्म विदेश में हुआ है और ये विदेशी होकर भी हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो 4 भेद है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं।
आदमी शब्द है, कहाँ का शब्द है ये? अंग्रेजी का है, अरबी का है, तुर्की का है या फिर फारसी का है? तो आदमी शब्द फारसी का शब्द है। फारसी के कुछ और शब्दों की बात करें तो होता है आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह आदि। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। सुबह उठी इसलिए पक्षी चहक उठे, ये मिश्र वाक्य है, जिसमें कि इसके वाक्य के जो अन्य भेद होते हैं वो दोनों मिले हुए होते हैं, तब जाके बनता है मिश्र वाक्य। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। वाक्य के आवश्यक अंग कौन कौन होते हैं? तो 2 अंग इसके काफ़ी आवश्यक होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो 8 भाग होते हैं। वह घर नहीं आएगा, कौन सा वाक्य है? देखिए, नहीं आने का बोध हो रहा है, निगेटिवनेस का बोध हो रहा है, तो ये हो जाता है निषेधवाचक। 1 गिलास पानी लाओ, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है किसी को कि मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, तो आज्ञावाचक है। एग्जाम्पल से समझना, डेली लाइफ से इसे रिलेट कर देंगे, आराम से एग्जाम्पल बन जाएगा। आपको क्या चाहिए? क्या से क्या का बोध हो रहा है? प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पे इच्छावाचक हो जाएगा। विश है, किसी को विश किया जा रहा है कि आपकी इच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब तक वह सो गया होगा, यानी कुछ कन्फर्म पता नहीं है कि वह सोया होगा या नहीं, उसे लग रहा है, उसे अनुमान है, संदेह है कि नहीं अब तक तो वो सो गया होगा, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द का अगर आप डिफिनेशन पूछें तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन ये किसी दूसरी भाषा के शब्द नहीं होते। इनका मूल रूप क्या होता है ये पता नहीं चल पाता है। जैसे कि डिबिया, इसका मूल रूप क्या है ये पता नहीं है। तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, चिड़िया, इसका मूल शब्द नहीं है। ये सारे देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द हैं, तो ये हो गए देशज शब्द। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? यानी शब्द के जब टुकड़े किए गए उसके जो खंड निकले वो सार्थक नहीं है, उनका अर्थ नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। शय्या शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? इसका तद्भव रूप हो गया आग। कुछ और भी क्वेश्चन इसमें है। आगे है कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? तब वे पद कहलाते हैं। भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, मिश्र वाक्य है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी अगर उस संज्ञा को हम तोड़ेंगे, उसके टुकड़े करेंगे तो जो टुकड़े आएंगे वो भी सार्थक होते हैं, उनका भी अर्थ होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक कहते हैं। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।